हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्मा स्टडी। तो कैसे हो आप लोग? आप लोगों को पता होगा कि बिना प्रैक्टिस के नीट क्रैक करना बहुत ही मुश्किल है। तो आज की वीडियो में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का डीपीपी 8 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने डीपीपी 1 टू 7 तक डिस्कस कर लिया है और इसी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक वॉच नहीं किया है तो जाइए सबसे पहले उन वीडियोस को वॉच कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि आपका अभी तक कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाया है। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ए बी सी डी इन स्ट्रक्चर शोन इन फिगर ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट का डायग्राम दिया हुआ है और इसमें ए बी सी डी को लेवल किया गया है। इसमें आप लोगों को बताना है कि ये क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है और ई क्या है। तो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये जो है वो एंटीपोडल सेल्स है, बी जो है वो सेंट्रल सेल्स है, सी जो है वो पोलर सेल्स है, बी जो है वो सेंट्रल सेल्स है और डी जो है वो डी को हम लोग सिनर्जिड्स बोलते हैं और ई जो है वो फिलीफॉर्म एपर्टस बोलते हैं। तो ये कौन सा आंसर है? एंटीपोडल सेंट्रल सेल्स, एंटीपोडल सेंट्रल सेल्स, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, सिनर्जिड एक्रोसोम, नो एक्रोसोम, फिलीफॉर्म एपर्टस है ये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द ग्रास फैमिली द कोटिलेडन इज कॉल्ड, कोटिलेडन फैमिली में ग्रास को क्या बोलते हैं हम लोग? कोरिजा बोलते हैं, एस्क्यूटेलम बोलते हैं, कोलेप्टल बोलते हैं या फिर एपिकोटिल बोलते हैं? तो इसको हम लोग एस्क्यूटेलम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम सेकेंडरी न्यूक्लियस। ऑप्शन है आफ्टर फर्टिलाइजेशन बट पीरियड टू एम्ब्रियोजेनेसिस, बिफोर फर्टिलाइजेशन बट आफ्टर एम्ब्रियोजेनेसिस, एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट एम्ब्रियोजेनेटिक टिश्यू, एज पर फर्टिलाइजेशन एंड प्री एम्ब्रियोजेनेटिक टिश्यूज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बट पीरियड टू एम्ब्रियोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गो टू द थ्रू द फ्लोइंग डायग्राम। इस डायग्राम को बताना है कि ये एक्स क्या है, ठीक है। इसके आगे कौन सा डायग्राम ड्रॉ होगा? सेल्युलर इंडोस्पर्म होगा, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म होगा, हेलोबिलियर इंडोस्पर्म होगा, रुमिनेंट इंडोस्पर्म होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसके बाद क्या होगा? न्यूक्लियर इंडोस्पर्म का न्यूक्लियर इंडोस्पर्म बनेगा, ठीक है। अब इंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रायो बिफोर सीड मैच्योरेशन ऑफ एल्ब्यूमिनस नॉन इंडोस्पर्मिक सीड्स आर फाउंड इन। ऑप्शन है पी ग्राउंडनट बीन्स, कोकोनट कैस्टर, मेज व्हीट, कोकोनट व्हीट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पी ग्राउंडनट और बीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देते हैं, एपिकोटाइल हैज अ शूट अपेक्स एंड ए फ्यू लीफ पेरीमोडियल इनक्लोज्ड इन अ होलो फोलियर स्ट्रक्चर। द ऑप्शन है कोलेप्टल, कोलेरिजा, एस्क्यूटेलम और एपिकोटाइल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, हम लोग इसको कोलेप्टल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायग्राम गिवन बिलो शोज अ स्टेट इन एम्ब्रायोजेनेसिस इन अ टिपिकल डाइकोट, आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर ए टू डी। डायग्राम दिया हुआ है, इसमें ए टू डी को आइडेंटिफाई करना है इसको, ठीक है। तो ये क्या है? ये जो है वो सस्पेंसर है, बी जो है वो रेडिकल है, सी जो है वो प्लीम्यूल है और डी जो है कोटिलेडन्स है। तो इसका फर्स्ट वाला ही ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि एम्ब्रायोजेनेसिस का सीक्वेंस क्या होगा इन डाइकोट्स में। ऑप्शन है जाइगोट, ग्लोब्यूलर स्टेज, प्रो एम्ब्रायो, हार्ट शेप्ड स्टेज, मैच्योर्ड एम्ब्रायो। जाइगोट, हार्ट शेप्ड स्टेज और फिर है ग्लोब्यूलर स्टेज, मैच्योर्ड एम्ब्रायो, नो ये भी रॉन्ग है। जाइगोट, प्रो एम्ब्रायो, हार्ट शेप्ड स्टेज, ग्लोब्यूलर स्टेज, मैच्योर्ड एम्ब्रायो, नो रॉन्ग। जाइगोट, प्रो एम्ब्रायो, ग्लोब्यूलर स्टेज, हार्ट शेप्ड स्टेज, ठीक है, मैच्योर्ड एम्ब्रायो। तो ये जो सीक्वेंस है एम्ब्रायोजेनेसिस के लिए सही है इन डाइकोट्स में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर रॉड लाइक स्ट्रक्चर एज एम्ब्रायोनल एक्सिस इज द रीजन एट विच कोटिलेडन इज अटैच्ड, आइडेंटिफाई रीजन ए टू बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये जो है वो एपिकोटल है और बी जो है वो हाइपोकोटाइल है। तो इसका भी ऑप्शन ये फर्स्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को बस एक अगर आप मिला ले रहे हो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोगों को इस अप्रोच से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सम सेट्स लाइक ब्लैक पेपर एंड बीट रिमेनेंट ऑफ न्यूक्लियस आर प्रेजेंट, दिस रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूक्लियस इज कॉल्ड एल्यूरोन लेयर, इंडोथेलियम, पेरिस्पर्म, ऑब्ट्यूरेटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पेरिस्पर्म्स। तो गाइस ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ। तो आप लोग अगर इस वीडियो को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।